हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी, हमारी 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आ रहा है, भले ही आप चाहे उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, सहेली के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर क्लिक बॉस के रूप में, या किसी नेबर, किसी रिलेटिव के रूप में, चाहे किसी रूप में भी जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चाहे गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, एंजल कहें, कुछ भी कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के स्कॉर्पियो, आपकी जो जो करंट एनर्जी है वो क्या है, करंट फीलिंग्स बोलिए, करंट एनर्जी, जो भी आप बोलना चाहें, आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप को महसूस हो रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेने में लगे हुए हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने में, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं, उन पर आप काम कर रहे हैं। आप क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप जो है दूसरे रिश्ते में जाने से पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने आपको समझ में आएगा कि रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, तो आगे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आप खुद में अपने आप में हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अगर आप ट्रस्ट और ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं, तो ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहेंगे, अकेला नहीं रहना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो है एक नए सिरे से आप आगे बढ़ पाएंगे, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी रही हैं, उनको खत्म करते हुए एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, दिल और दिमाग से काम लेते हुए। और आपकी जो भी मनसा, जो भी दिली तमन्ना है, जैसा भी आप रिश्ता चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि फिलहाल तो आप सिंगल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, बिलीव और भरोसे के साथ, कोई अगर ऐसा रिश्ता मिल जाता है जो आपको खुशी दे सके, हैप्पीनेस दिला सके, तो आप बहुत जल्दी उस रिश्ते में जा सकते हैं और खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ। और हाँ, आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, आप इस अकेलेपन को दूसरे के साथ जोड़ पाएंगे, यानी कि शादी विवाह के लिए अगर कोई रिश्ता आता है तो उसे यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो ऐसा आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप अंदर से हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप नए पर्सन का वेट कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि नए पर्सन के लिए, नए रिश्ते के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। चाहे आप उसे किसी रिलेटिव के रूप में, किसी नेबर के रूप में, किसी सहेली दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या फिर आप किसी की लाइफ में जा सकते हैं। और जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, जिसके बारे में आपको लग रहा था कि अगर ये रिश्ता बन जाता है तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे, अभी रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, या परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करके, या परिवार या फैमिली की मदद, हेल्प लेकर लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि आप का रिंग सेरेमनी या जस्ट एक शुरुआत हो सके, और आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत शादी में कन्वर्ट हो जाए, और रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस हो, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, सुख खुशहाली, नेम और फेम मिले। विक्टोरियस आप चाहते हैं कि रिश्ता विक्टोरियस हो। तो कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है जो काफ़ी हैप्पी होगा, खुश होगा, और जो है पैसे की अथॉरिटी की वजह से भी काफ़ी पावर वाला हो सकता है। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या ऑफिसर, या ऑफिस लाइन की उसकी जॉब हो सकती है। हालांकि लव रीडिंग है तो ये मतलब करियर को भी दर्शाती है। तो काफ़ी सुलझा हुआ, यानी कि हर तरह से जो है समृद्ध जिसको बोलते हैं हम, तो उस तरह का बंदा या बंदी, या तो आप ऐसे हैं या तो सामने वाला ऐसा हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है। तो अगर आप उसे अच्छे से हैंडल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे, तो लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, और जो है रिश्ता स्टेबल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, और अब दूरियां बनी हुई है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या हो सकती है, देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स। जी हाँ, जिस बंदे या बंदी के साथ आपकी अनबन हुई थी, परेशानियां हुई थी, अगर आपने उनसे शादी भी की थी, तो या फिर कोई विडो या विडोवर रहा है, या डाइवोर्स ही रहा है, उससे आप लव रिलेशनशिप में थे, तो जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई थी, वहाँ आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए गले से लगाना चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक ताकि हैप्पीली आपकी लाइफ आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, परिवार या फैमिली का सपोर्ट मिल सके, मदद मिल सके, और पहले की तरह ये रिश्ता जो है मतलब रिच हो सके, खुशहाल हो सके, धन धान्य से भरपूर, पैसे प्रॉपर्टी से भरपूर, ऐश, और हर तरह से जो है इसमें पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर, मनी, सब कुछ हो। तो इस तरह का रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप एक दूसरे को जज नहीं करते, और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक दूसरे का लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी है, तैयार है, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रियूनियन हो सकता है। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, बहस नहीं करते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो जिस तरह जो है इंद्रधनुष कलरफुल होता है,
उसी तरह आपकी लाइफ भी रंग बिरंगी हो सकती है, आपकी लाइफ में भी खुशियां आ सकती हैं और हैप्पीली हैप्पीली रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस रहेगा। टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जो चीजें आपको प्रॉब्लम दे चुकी हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से टूट चुके हैं, ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो पहले उनमें बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाइए। अगर मेल एनर्जी और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों का अंजाम दीजिए और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को पूरी तरह से खत्म कीजिए और प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक दूसरे से पेश आइए। जो कड़वापन है, तीखापन है, जो इंसानों को यूज किया जा रहा है चीजों की जगह, तो बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज कीजिए, और ताकि जो आपके लाइफ में बैलेंस आ सके, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है उनका छटना हो सके और आपका जो है चक्रास फिर से बैलेंस्ड हो सके, इनहेंस हो सके। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले खुद को स्टेबल, खुद को प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते आगे बढ़ सके और कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ ना रहे। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है या फिर गलत हैबिट्स कह सकते हैं, उनको रिमूव कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ अगर एक दूसरे से पेश आते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप नहीं 15 सेकंड में समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही इजी और आसान होगा। तो जब आपको लगे कि क्वेश्चन समझ लिया है, आप समझ चुके हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। अपॉर्चुनिटी नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो समय है अभी आपके फेवर में नहीं है। जैसा कि पूरी वीडियो में बताया गया है कि पहले नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, धीरे 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 करके जो है अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िए, यानी कि धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अगर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, आपको खुशी दे सकते हैं। तो आपको एनर्जी डालने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत है। और जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। तो वहाँ अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा दिन तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। धीरे 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 करके आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आपका शादी विवाह हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय सही नहीं है तो धीरे धीरे करके अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपके फेवर में आएगा। यानी कि जो चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, अगर उन्हें बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें बैलेंस होंगी
और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी और सक्सेसफुल होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।